दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। माय यूट्यूब चैनल हुसैन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपने थर्मल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज किस टॉपिक पर बात होने वाला है। तो अगर आपको स्पीकर बदल के परेशान हो गए जाते हैं, जैसे कस्टमर स्पीकर प्रॉब्लम लेकर आपके शॉप आते हैं और आप बदल कर परेशान होते हैं और फिर भी आपका स्पीकर काम नहीं करता है, तो फिर आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज स्पीकर के बारे में, स्पीकर की टेस्टिंग के बारे में, आपका यहाँ पर जीआर क्या आना चाहिए, जो लाइन आईसी तक ओके है, कैपेसिटर वगैरह में ऑडियो आईसी कैसे वर्क करता है, इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और मैं स्पीकर का जो डायग्राम होता है, स्पीकर सेक्शन जो होता है, सेक्शन के बारे में पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कौन सी लाइन कहाँ पर जाते हैं, कौन सी लाइन में कितना वोल्टेज आता है, कौन सी लाइन ब्रेक होने से हमारे मोबाइल में स्पीकर का प्रॉब्लम होता है। मैं आपको इस डायग्राम में भी सब बताऊंगा और आपको मैं बोर्नियो स्कीमेटिक में भी आपको बताऊंगा। अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको स्पीकर प्रॉब्लम बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहले आपके शॉप में अगर कोई भी स्पीकर प्रॉब्लम कस्टमर लेकर आए तो आपको जो चेक करना है वो ये चेक करना है, स्पीकर जैसे हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, स्पीकर को निकालना है। स्पीकर को निकालने के बाद इसकी टेस्टिंग करना है। इसकी टेस्टिंग आपको क्या रहेगा, प्लस प्रोब को प्लस में लगाना है और माइनस प्रोब को माइनस में लगाना है और मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करके और चेक करना है। तो वहाँ पर जो रीडिंग आपको देखने को मिलेगा 8 से 12 प्लस बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर 8 से 12 प्लस बीप की आवाज़ आ जाए तो आपका स्पीकर ओके है। फिर प्रॉब्लम कहाँ पर होगा, प्रॉब्लम या तो जीआर वैल्यू ना मिल रहा होगा, या ऑडियो आईसी में प्रॉब्लम होगा, या कैपेसिटर कोई शॉर्ट होगा। तो इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करेंगे, आज का टॉपिक यही पर है। तो सबसे पहला स्टेप में आपने क्या चेक किया, स्पीकर को। दूसरा स्टेप में अब आपको जो चेक करना है, जीआर वैल्यू चेक करना है। ये स्पीकर के यहाँ से निकालना है और इसका जो टिप्स होता है उसमें आपको जीआर चेक करना है। और जीआर करने का तरीका, चेक करने का तरीका क्या है, जो हमारा प्लस प्रोब होता है, प्लस को ग्राउंड कर देंगे और माइनस को प्लस में रख करके, माइनस प्लस में रख करके और जीआर इसका चेक करना होगा। तो इसका जीआर अगर यहाँ पर मिल जाए तो आईसी लग, यहाँ से आईसी तक जो लाइन हमारा है ये ओके है। तीसरा स्टेप में आपको क्या चेक करना होगा, मोबाइल में जैसे हमारा स्पीकर तो निकला हुआ है, तो कोई गाना हो या फिर नात हो, कोई भी चीज़ हो, आपको बजाना है। आप जब बजाएंगे तो उस वक्त यहाँ एक्टिव वोल्टेज जो ऑडियो आईसी तक जो होता है, इसमें 1.8 से लेकर 3.7 तक आपको ये वोल्टेज देखने को मिलेगा। आप कहीं पर भी चेक कर सकते हैं। ये कैपेसिटर हो, यहाँ पर कैपेसिटर है, यहाँ पर जो पॉइंट है उसमें, या फिर आपका रेजिस्टेंस लायक जो कैप लगा है, इन सारे में 3.7 तक आपको देखने को मिलेगा 1.8 से। तो यहाँ पर आपको चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पर आपका एक्टिव वोल्टेज मिल जाए तो ओके है, अगर वोल्टेज ना मिले तो फिर आपको चेक करना होगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। फिर आपको चौथा स्टेप में चेक करना है, अगर टिप्स पर लगाने के बाद, जैसे यहाँ पर जो टिप्स है इसमें अगर जीआर वैल्यू ना मिले और उसके जगह बीप की आवाज़ आ जाए, तो बीप अगर आवाज़ आ जाए तो फिर आपको पैरेलल कंपोनेंट को चेक करना होगा। ये पैरेलल कंपोनेंट में आपका प्रॉब्लम होगा। पैरेलल कंपोनेंट को एक एक करके चेक करेंगे तो आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। कोई ना कोई कैपेसिटर है जो शॉर्ट है, इसी को निकाल देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर जीआर वैल्यू ना आए, यहाँ पर जैसे जीआर वैल्यू अगर ना आए तो फिर आपका प्रॉब्लम कहाँ पर होगा, ये जो लाइन यहाँ से निकल करके और जो आपका कैपेसिटर रेजिस्टेंस के ज़रिए जो ऑडियो आईसी में जाकर के इनपुट हुआ है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस और कैप है, इन दोनों को चेक करना, यही दोनों 100% प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से जीआर वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो इनको चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चेक कर लेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इन सारे लाइनों को आपने एक एक करके चेक कर लिया और सब ओके है, तो फिर आपका जो प्रॉब्लम होगा ऑडियो आईसी में होगा। अब ऑडियो आईसी जो हमारा
है उसको निकाल करके लगाएंगे और देखेंगे तो 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं हुआ तो मैं अब आपको स्कीमेटिक में समझाऊंगा। यहाँ तो अब हम लोग चलते हैं अपने डायग्राम में और यहाँ से समझते हैं जो हमने डायग्राम बना रखा है उसको। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर हमें चेक करनी होती है, किस किस लाइन में कितना वोल्टेज आता है और कब हमें यहाँ पर एक्टिव वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे ये 2 पॉइंट है जो हमारा स्पीकर का होता है, यहाँ पर स्पीकर आप देख सकते हैं ये प्लस का लाइन है और स्पीकर आउट ये माइनस का लाइन है, जो कि यहाँ पर स्पीकर प्लस का लाइन ये पॉइंट है और माइनस का ये लाइन है। तो यहाँ पर हमें जो GR आपको चेक करना होगा 400 से 800 अगर मिल गया तो फिर आपका जो ये लाइन आपका कनेक्टर तक बिल्कुल ओके है। यहाँ तक ओके है। यहाँ पर ये चीज़ चेक करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम माइक स्पीकर जो होता है टेस्टिंग कैसे करना होता है। स्पीकर सारी चीज़ों को टेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आना है और इसे भी चेक करना है। उसके बाद यहाँ तक चेक हो गया, उसके बाद आना है आपको मेन बोर्ड में। मेन बोर्ड में आने के बाद तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं जैसे ये स्पीकर का माइनस लाइन और प्लस का लाइन, जैसे वहाँ पर पॉइंट में जो माइनस और प्लस का लाइन था यहाँ से निकल करके ये 2 लाइन जो है आपका आता है ऑडियो PA में, जिसको पावर एम्पलीफायर भी कहते हैं। और ये VPH पावर लाइन यहाँ पर भी एक लाइन आता है। तो हम लोग यहाँ पर भी GR चेक करेंगे। 400 से 800 अगर यहाँ पर आ जाए तो आपका लाइन बिल्कुल ओके है। और अगर यहाँ पर बीप की आवाज आ जाए, बीप की अगर आवाज आ जाए तो आपको फिर चेक क्या करना होगा, चेक करना होगा जैसे ये पार्लर में लगा हुआ है ये कंपोनेंट, तो ये पार्लर में कंपोनेंट जो लगा हुआ है इसे चेक करना होता है। ज्यादा पार्लर सीरीज में कंपोनेंट जो यहाँ पर जैसे सीरीज में लगा हुआ है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पर रजिस्टर जो है सीरीज में लगा होता है। तो ये सीरीज में लगा हुआ है, इसे चेक करना होता है। ये डैमेज होने की वजह से आपका ये बीप की आवाज आने लगता है, शॉर्टिंग होता है। तो इन लाइनों को आपको, इन कैपेसिटरों को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आपका स्पीकर जो है वो सही हो पाएगा, वरना आपका स्पीकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ तक आने के बाद आपको जाना है VPH पावर लाइन, जिसमें आपको चेक करना होगा। यहाँ पर जैसे चार्जिंग IC है, चार्जिंग IC से एक लाइन आउटपुट होता है जिसे 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट हम लोग कहते हैं। और ये लाइन जो है आता है सीधा ऑडियो PA में, जो यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, 2 कैप, इसको चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पर एक भी कैप अगर आपका ख़राब हो जाए तो आपके मोबाइल में ये कैपेसिटर ख़राब रहेगा तो ऑडियो PA काम करना बंद कर देगा। अगर यहाँ पर ये 2 लाइन भी अगर आ रहा है और VPH पावर लाइन भी मिल रहा है तो फिर आपका ऑडियो PA जो है इसे बदलना पड़ेगा, या फिर रिवॉल्व करके लगाएं तो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना हो तो फिर आपको इसे दोबारा से बदलना पड़ेगा। बदलने से 100% आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा।